नमस्ते। आज वी यू विश श्रद्धा एस में हमारे साथ है दी लेजेंडरी सिंगर अनुराधा पौडवाल। इन्होंने अपनी मधुर आवाज में बॉलीवुड के सॉन्ग्स और डिवोशनल सॉन्ग्स के साथ एक बहुत ही बेहतरीन अपनी जगह बनाई है। विद अ करियर स्पैनिंग decades, her contribution to Indian music are unparalleled. Please welcome none other than Anuradha Podwal ji. नमस्कार नमस्कार वेलकम। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सेम हियर। बहुत खुशी हुई है आप यहाँ पे आई है। थैंक यू प्लेजर। वेलकम। थैंक यू। मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ बी यू विद श्रद्धा एस। नमस्कार। नमस्कार। और आज मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि आप हमारे शो पर आए हैं। दी अनुराधा पौडवाल, आई मीन आपका नाम और आप की आवाज़ को कौन नहीं पहचानता है। एवरीबडी नोज। मैं बड़े होते हुए आपके ही गाने सुन के बड़ी हुई हूँ। एंड ईच एंड एवरी सॉन्ग इज़ लाइक नॉस्टैल्जिया। आज भी कोई गाना आ जाता है, मतलब बस एक अलग दुनिया, अलग फेज में चले जाते हैं। तो मुझे आप बताइए अनुराधा जी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सिंगिंग की। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आई नो योर मसकली इज हार्ट थ्रॉब फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू हैव अ ग्रेट चॉइस। थैंक बहुत यू। अच्छी चॉइस है आपकी। जर्नी मेरी मैं इस लाइन में प्योरली बाय डेस्टिनी आई हूँ। बिकॉज़ जितना भी चाहे मुझे म्यूज़िक की बहुत लगाव था और बहुत अच्छा लगता था मुझे म्यूज़िक। बट बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो माय फादर वाज नॉट वेरी कीन। और वो कहते थे अच्छी घर की लड़कियां नहीं गाती। गाना नहीं गाती। तो घर में ही गाती थी मैं। बट जिस वक्त फिल्म अभिमान की शूटिंग हो रही थी और उसका बैकग्राउंड चल रहा था, उस वक्त मैंने उस बैकग्राउंड के लिए बर्मंदा को एक श्लोक की ज़रूरत थी। और वो उन्होंने मेरे पति अरुण जी को बोला टू गेट वन श्लोक, जो उन्होंने घर पे ही मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड किया। ही हैपन टू हियर दैट और उन्होंने मुझे बुलाया। दैट वाज द बिगनिंग। हाउ तो इंटरेस्टिंग। वो सुन के फिर नेक्स्ट डे जयदेव जी ने बुलाया, थर्ड डे कल्याण जी भाई ने बुलाया। How इस तरह से interesting. जस्ट स्टार्टेड। ओके ओके। सो आपका वैसा कोई सपना था, एज इन यू वांटेड टू बी अ सिंगर, पर ऐसा कोई सोचा नहीं नहीं था नहीं कि बिल्कुल नहीं। प्लेबैक में जाएंगे। नहीं नहीं, आई नेवर वांटेड टू बिकम वो ड्रीम एज मतलब एक तो उन दिनों हालात बहुत अलग थे। आज जितने लोग एम्बिशियस हैं उतना वैसा नहीं था। वी वेरी सेल्फ सफिशिएंट एंड बहुत कंटेंट थे। कंटेंट थे हम लोग। तो एक्टिंग करना है, एक्ट्रेस बनना है, ये एटलीस्ट हमारे फैमिली में तो नहीं था। सो जब आपको वो आपकी रिकॉर्डिंग को सुना गया और आपको जो बुलाया गया, हाउ वाज इट? मतलब आपको था कि अभी मेरे लाइक दरवाजे खुल रहे हैं एंड आई वुड लाइक टू परस्यू इट, या ऐसा था कि बस मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ भी मेरे मन में नहीं था, बिकॉज बेसिकली आई डिड नॉट हैव दैट एम्बिशन। लेकिन वो मिलते गया तो वक्त मना करने का भी नहीं मिला। तो इतनी जल्दी होते गया एंड वन थिंग लेड टू अनदर और काफ़ी गाने हो गए थे। मतलब बाय द टाइम इट रियली संक इन कि यस, मतलब आई एम इन द इंडस्ट्री। आपने इतने गाने गाए हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स आपने गाए हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स आपने गाए हैं बॉलीवुड में। आपके कुछ मोस्ट फेवरेट्स कौन से हैं? फिल्म के गानों में मैं कह बहुत सारे हैं एक्चुअली। देयर आर सो मेनी ऑफ देम। तू मेरा जानू है, मीरा का मोहन है, आशिकी है, दिल है कि मानता नहीं है। यस। फिर पुकार का, किस्मत से तुम है। बहुत सारे गाने हैं रियली। और उषा जी का, उषा खन्ना का मधुबन खुशबू देता है। हाँ। लॉट ऑफ सॉन्ग्स। और इन अगर डिवोशनल में कहोगे तो ऑफ कोर्स नंबर वन इज़ द राम भुजंग स्तोत्र।
which I sang for the inauguration of the temple, टेम्पल ऑफ Ram राम Temple. अयोध्या में जो भी हुआ है. और गंगा जी की आरती जो पिछले 35 साल से आई थिंक वो आप ही की आवाज में हर जगह गूंजती है. जी सुबह शाम हर की पौड़ी पे वही चलाते हैं, उसी से आरती होती है. यस. सो एंड ऑफ कोर्स दुर्गा सप्तशती है, भगवान राम के और भी भजन है बहुत सारे. आपको क्या डिफरेंस अभी लगता है आपके टाइम में व्हेन यू स्टार्टेड आपका करियर और आज के जो गाने जो सिंगर्स है अपकमिंग हो या एस्टेब्लिश्ड हो, आपका क्या एक मत है उनके ऊपर? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उस वक्त लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 50 years हाँ. बैक और उसके बाद इट वाज मेनली अबाउट सिंगिंग. इट वाज मेनली अबाउट मतलब गाने के ऊपर ही कंसंट्रेशन था. वी वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्मर्स. राइट. जबकि जब से टेलीविजन आया है, सोशल मीडिया आया है, तो यू आर रिक्वायर्ड मोर टू बी अ परफॉर्मर. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया है, एक्शंस ज़्यादा चाहिए, एक्सप्रेशन ज़्यादा चाहिए. एक्सप्रेशन नॉट इन सॉन्ग्स, हाँ, लेकिन हाउ यू मतलब आप पोर्ट्रे कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस. यस एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डांस कर सको तो और भी अच्छा है. आई एम टॉकिंग दैट वे. राइट. तो उस वक्त जिस वक्त मैं गाती थी, हम लोग गाते थे, तो गाने पे कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी था. यू नो और आज जैसे मजाक मजाक में भी गाते हैं, उस वक्त तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था. राइट. जो एक जो भाव के साथ गाना स्टार्ट करते वक्त जैसे सरस्वती का स्मरण करके या गुरु का स्मरण करके जो भी है, एक जो प्रथा होती थी, आई थिंक वो अभी आपको लग रहा है कि एक कैजुअल अप्रोच हो गया है थोड़ा सा टुवर्ड्स द आर्ट ऑफ सिंगिंग. हर एक कोई गाता है आजकल, एवरीबडी सिंग्स. सो जब आपका करियर स्टार्ट हुआ तो आप हाउ वाज इट बैलेंसिंग लाइक फैमिली एंड अ करियर? नहीं, एट नो पॉइंट ऑफ टाइम वाज मतलब इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन. बट एडेड ये एक चीज़ थी कि माई इन लॉज वर विद मी. दैट वाज अ सपोर्ट सिस्टम. यस यस. इस वजह से बच्चे, इट्स ऑलवेज अ boon to have your in-laws with you. Yes. They grow up in a very stable environment. एज एन आर्टिस्ट आप एक क्या लाइफ एडवाइस देना चाहेंगी जो आपको देखकर दे वांट टू बी लाइक यू, या ऐसे गाना गाना है, या ऐसे हमारा एक इमेज क्रिएट करनी है जैसे आपने की है? मैनी यंगस्टर्स दे लुक अप टू यू कि आपका नाम सुनते ही जैसे कान पे हाथ चला जाता है, अरे. तो आप क्या एडवाइस देंगे उन लोगों को कि अगर देखिए मैं ये आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है, दैट यू गिविंग मी सो मच इम्पोर्टेंस. बाकी मैं कोई बहुत मंझी हुई सिंगर हूँ, बहुत मैंने सीखा है ऐसा नहीं. हाँ ये ज़रूर है, मैंने बहुत सारा रियाज़ किया लता जी के गाने सुन के. बट मोर देन दैट, in spite of having so many temptations to experiment with my songs and all that, I never did that. तो क्योंकि वो जो मेरे संस्कार उस वक्त के थे वो आज तक मैंने कायम रखे हैं. एंड क्योंकि मैसअप म्यूज़िक के सब्जेक्ट मैसअप करने का नहीं है. इट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली. तो एंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट तो होती है, जो गाना सुनते अच्छा लगता है, दैट इज़, बट एंटरटेनमेंट स्टॉप्स देयर. इट्स नॉट लाइक यू कैसे भी बिहेव करो. तो बट टू ईच हिज ओन, आई वुड नॉट रियली कमेंट ऑन दैट. और हो सकता है कि आज के जो पोर्टल्स जिस पे आप देखते हैं म्यूज़िक सुनते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग हो गई है. So they have to, उनको करना पड़ता है. Yes. And as a child, as you said, कि आप जब गाना गाते थे, आपके लिए कौन था वो इंस्पिरेशन? लता जी. And yes. Did you try to be like her or sing like her? Yes, I very much tried to inculcate her
वे ऑफ सिंगिंग, उनकी जो शैली है गाने की। तो और आज भी शी इज़ अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, शी इज़ अ गुरु, एंड बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला है। व्हेन आशा जी और लता जी का गाना होता है, दोनों में जो आशा जी के गाने में बहुत ज़्यादा वर्सटाइल थी उनकी आवाज़, या चुलबुले गाने भी गा लेती थी, मस्ती वाले भी गा लेती थी, और हाउ डू यू डिफरेंशिएट बोथ द सिंगर्स, बोथ द सिस्टर्स? सी आई पर्सनली फील दैट किसी भी आर्टिस्ट का जो फन होता है, कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो लता जी हो, आशा जी हो, और कोई भी हो, तो इट इज़ अ विंडो टू द लाइफ दैट दे हैव लेड। जो जीवन, जिस किस्म का जीवन उन्होंने जिया है और उनकी एटीट्यूड उसके प्रति क्या है, दैट कम्स इन योर आर्ट, यू नो। तो द डिफिकल्टीज में हैव बीन द सेम, लेकिन एक का डेयर डेविल एटीट्यूड होता है कि देख लूंगी या देखा जाएगा या वॉट एवर, यू नो, दैट एडवेंचर करने में एक फन होता है। हाँ, नहीं, I don't know the fun part, बेचारे, because you know they have to, they've had a very very क्या कहूँ मैं, very difficult life. लेकिन वो चीज़ आशा जी में, वो फाइटर वाली बात है ना, वो उनके वॉइस में है। तो कोई भी गीत गाती है वो, तो उनका स्ट्रगल और द वे शी हैज हैंडल्ड इट, वो आता है। और जहाँ तक लता जी का सवाल है, शी ऑल्सो वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, लेकिन बहुत सहमे से उन्होंने किसी चीज़ को अगर टैकल की होगी, तो वो चीज़ भी उनके गाने में आती है। सनातन धर्म और स्पिरिचुअलिटी, जैसे इन दोनों का आपके जीवन में और आपके प्रोफेशन में, दोनों में क्या इम्पैक्ट रहा है? कैसे इम्पैक्ट रहा? बहुत ज़्यादा रहा है, बिकॉज मेरा पिछले कई सालों से ज़्यादातर मैं डिवोशनल ही मैंने किए हैं, और कॉन्शियसली तो नहीं कहूँगी, इट जस्ट वन थिंग लेड टू अनदर। तो कुछ कुदरती भी था कि प्रोग्राम्स भी वैसे मिलने लगे, गाने भी वैसे आने लगे, तो उस तरह से मैं करती गई। बट आज मुझे ऐसे लगता है कि पीपल हु आर नोन फॉर एनीथिंग, मतलब जो नामचीन हैं या जिनका फेस लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यू नो, जो कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी कम आउट एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सनातन। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जो अपने घरों में ईच वन हैज़ कोई ना कोई तो फाउंडेशन उनका है ही है। वो कितना भी कहे कि नहीं हम तो नहीं करते, आई डोंट बिलीव दैट। हर एक की पूजा पद्धति अलग होती है। सम में, for some it may be puja, for some it may not be puja, but that foundation is there. They're rooted in something, for sure. Of course, 100%. और हम उससे पूजा कहते हैं, but whatever thing that you are rooted in, it may be your passion for something, that is also puja. Yeah, that's a form of like puja. You have a store and आपका अगर 24/7 you're thinking about the same thing, you know, so that is also a way of devotion only. You have to be dedicated and devoted to something. It is, वैसे देखने जाओ तो it comes हमारे religion में, it comes under श्रृंगार. So यूनिवर्स इतना खूबसूरत है कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ है ना, वो किसी भी चीज़ को आप फॉलो करो, किसी भी चीज़ को आप फॉलो करो, तब भी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पूजा। अभी जैसे कि देखा गया है कि एक स्पिरिचुअलिटी और सनातन धर्म, जैसे मैंने आपको पूछा कि बहुत ज़्यादा लोग आकर उसके बारे में बात भी करने लगे हैं, नॉलेज भी देने लगे हैं। जैसे आज की जनरेशन जो जनजीज है, या एक होता है कि नहीं, वी आर लिबरल्स, हम वी डोंट बिलीव इन धर्मा, वी बिलीव इन सर्टेन वे ऑफ living life. So
आपको ऐसा लगता है कि इस बारे में लोगों ने और बाहर आकर बात करनी चाहिए एंड टू टॉक अबाउट इट मोर सो दैट द कमिंग जनरेशन को पता चले कि एग्जैक्टली ये है क्या. इट्स नॉट एज अ रिलीजन बट मे बी अ वे ऑफ लाइफ और उसको It is a way of life. Sanatan is a way of life. Okay. और see, a lot of people, for various reasons, one of the major reasons I have seen is to control others. This is a major thing, Right, you know, right. कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए या बताने के लिए कि हम सुप्रीम है और तुम कुछ नहीं जानते. ओके, दिस इज अ मिसयूज हुआ है. एब्सोल्युटली. तो ये ऐसा करना चाहिए, ये देखिए ये ऐसा होता है, ये ऐसा, यू नो. सो बी लिटलिंग अदर पीपल is not taking spirituality anywhere. It is anything but spirituality. There is a way it has to be handled. Yeah. तो ये इस वजह से क्या होता है, and then unfortunately क्या हुआ है, unfortunately I say because जैसे हमारे यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है. Children are confused. हमारी जनरेशन जो थी आपकी और मेरी, तो हमें अगर बताया जाता था कि भाई ये भगवान है, ये है, we never questioned. राइट, है ना. तो भी जैसा हाँ yeah. अपने घर में ऐसे ऐसे होता है, अच्छा ठीक है, भी नहीं हमारे घर में ऐसा क्यों होता है, उनके वहाँ पे क्यों, वी नेवर क्वेश्चन लाइक दैट. आज ये होता है कि वी डोंट हैव द आंसर्स, सो वी से कि बिकॉज आई से सो, एंड दैट इज व्हाट दिस जनरेशन इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर. राइट. ओके. फिर वो ये देखते हैं, अच्छा इतना सोशल मीडिया था नहीं, तो सोशल मीडिया पे भी ये देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि ये ऐसे, इसने इसकी पूजा की तो उसको ऐसा कर डाला, उसने ऐसा किया तो उसका ऐसा. सो ऑल दिस इज, बच्चे लोगों को ये, इस जनरेशन को ये होता है कि हमको कुछ नहीं करना है. एंड देन दे आर एक्सपोज टू सो मेनी अदर चिल्ड्रन फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स. तो कहते हैं वो लोग तो ये नहीं करते, तो उससे क्या होता है, उनका कुछ खराब नहीं होता, व्हाई शुड वी डू. ऐसा हो रहा है. सो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू फॉलो सनातन, बिकॉज सनातन डज नॉट एडवोकेट एनी पर्टिकुलर गॉड. Yes. That's the beauty of it. Absolutely. But that is what, and our Adi Guru of Sanatan was Adi Shankaracharya, जिन्होंने वे ऑफ लाइफ सिखाया. ही नेवर सेड, जबकि वो खुद कृष्ण के भक्त थे. Yeah. लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, शिव की पूजा करो, इनकी पूजा ये नहीं करने से ऐसा खराब होता है, वो खराब होता है. Yes. यू नो. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जिस डेडिकेशन की मैं बात कर रही हूँ कि आप कुछ भी करो, यू विल हैव टू हैव दैट dedication in anything, because eventually that is what gives you sanity and the strength. एक कोई उसका मतलब अर्निंग होता है पहली तो बात, यू नो. जैसे कई लोग हम देखते हैं कि दे डोंट नो व्हाट टू फॉलो, विच वे टू गो, एंड देन दे लूज देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द लाइक in the Sanatan Sanskriti. Right. तो उस वजह से so many people डिप्रेशन में जाते हैं. कितना हम लोग सुनते हैं. Right. नहीं ये कहाँ पहले, I never remember hearing all this, कि उसको डिप्रेशन हो गया है, डिप्रेशन है, लोगों को डिप्रेशन है तो उसे हैंडल करना चाहिए. We never heard of all these things. Right. Life was very simple. You know. तो एंड ये मुझे और भी एक चीज़ लगती है कि देर आर थिंग्स, पीपल से नहीं गीता को फॉलो करो, गीता ये है वो है. ऑल दिस गीता शुड नॉट कम एट एज आफ्टर 45 and 55. ये छोटी छोटी कहानियाँ करके एवरी डे जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसमें से छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों को दे शुड ग्रो विद इट. सो कहीं पे ऐसा है ना, आई मीन डू यू थिंक कि कहीं पे वी आर लैकिंग कि अपनी जनरेशन को हमने टाइम एंड अगेन, वेदर इट्स अ फेस्टिवल, वेदर इट्स एनी इम्पॉर्टेंट ओकेजन विच इज़ रिलेटेड टू आवर धर्मा, हमने उनको नॉलेज नहीं दिया या हमने उनको उस बारे में जानकारी नहीं दी. एंड दैट्स वेयर हमने ज़रूरी नहीं समझा. एग्जैक्टली. और सैडली क्या हुआ कि
हमारे यहाँ पे हम जो चीज़ बोलते हैं वो इतनी भगवानों में बट चुकी है, इतने somebody saying कृष्ण, somebody saying वैष्णव है, हम आई नो रिलीजन के अंदर जो इतना होता सब है, religions आ तो रहे हैं, उनके लिए मतलब एक वैलेंटाइन डे बाहर से अगर आता है they are ready to तो accept दे आर रेडी, बिकॉज दे एट द एंड ऑफ द डे दे वांट सेलिब्रेशन, इट मे बी एनीथिंग, anything. खुशी मनाने का, जिस तरह से पार्टी हो सकती है एंड समथिंग न्यू इज हैपनिंग एंड देयर इज हैप्पीनेस इन बहाना देयर, मिल that is all that they want, but that the same thing can be done celebrating our own festivals also, right. and it is very very important. It is now or never. Exactly, now or Yes, never. yes. एक मेरा ओपिनियन ऐसा भी है, अगर जैसे आजकल की जनरेशन अगर लॉजिकली थिंक करती है, सपोज कोई और रिलीजन हो, या अगर लॉजिकली थिंक करती है, इफ दे आर मेड टू बिलीव कि वी आर सुपीरियर एज अ रिलीजन, या वो, और उनकी लॉजिक में अगर वो फिट नहीं बैठता है अदर देन सनातन धर्म, इफ समबडी इज कमिंग एंड ट्राइंग टू कन्विंस देम, मे बी इनिशियली थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगे उनको, बट इवेंचुअली अगर लॉजिकल माइंड उनका वो करे कि वो सेंस ही नहीं बन रहा है कि वो सुपीरियर हो ही नहीं सकता है कोई, बिकॉज इन आर सिस्टम वी आर नॉट ट्राइंग टू बी सुपीरियर टू एनी वन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो देम द वे थिंग्स वर्क्स और लाइफ वर्क्स. तो मुझे लगता है कि दिल गेट बैक टू आवर रूट्स, क्योंकि यहाँ पे अगर उनकी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो तो दे विल मेक, इट विल मेक सेंस कि हाँ, हमारा धर्म तो ये नहीं बोल रहा है कि ये करो या मरो. इट इज़ लाइक ओपन बुक, दिस इज़ व्हाट इट इज़. आप राम की पूजा करो, पेड़ की पूजा करो, आप बंदर की पूजा करो, या कोई और फॉर्म की पूजा करो, बट लाइक जस्ट कीप एनीथिंग एट अ हायर लेवल एंड जस्ट बाउ डाउन टू इट. तो ये एक ओपननेस हमारे धर्म ने दिया है, सनातन ने, और बाकी इसमें एक रेस्ट्रिक्टेड है कि what we are saying you have to follow it or else you are gone. वही तो मैं बोलती हूँ कि बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता कि उनको बांधना, ओके, बट हम बनना नहीं चाहते कि चक्कर में वो जो नहीं करना चाहिए वो भी करने जाते हैं, एक्सट्रीम में जाते हैं वो. और बच्चे आज ये नहीं देखते कि हम नहीं कहते कि हम सुप्रीम है या व्हाट इज, एवरी रिलीजन इज सुप्रीम, एवरी रिलीजन इज सुप्रीम, लेकिन अगर और धर्मों में बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसको सबसे पहले उनके धर्म की जो स्टैंजा होता है या जो मंत्र होता है, जो वो तब से शुरू होता है. एवरी संडे दैट चाइल्ड इज टेकन टू द चर्च, ओके. हम में से कितने हिंदू ये करते हैं? तो हम अगर उनको फॉलो करें तो ये भी फॉलो करो. ये क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? ये अपने घर से ही स्टार्ट होना जरूरी. बिल्कुल. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स. और ये जो होता है हमारे में कि इससे क्या होगा, नहीं इससे क्या होगा, तो फिर वो करने से क्या होगा. सो इट शुड बी अ नॉर्मल रूटीन में ही ये होना चाहिए, ये करना ही चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई फील कि उनकी अच्छी चीज़ें हम नहीं लेते, जो बाकी धर्मों की जो अच्छी चीज़ें हैं, तो वो चलो उस तरह से फॉलो करो. फिर वो भी तो नहीं फॉलो करते, और अपना भी नहीं फॉलो करते. सो वेयर डज दैट लीव यू? बाकी और देयर आर अदर पंथ जिसमें आप देखेंगे कि नो मैटर आप क्या कर रहे हो उस वक्त, लेकिन वो कहेंगे कि भाई हमारे प्रेयर्स का टाइम हो गया है, वो काम छोड़ करके जाएंगे एंड दे विल मेक यू वेट एंड यू वेट. क्या आप कर सकते हो? उतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है उस नहीं चीज कभी, को. मतलब वो कर, हमारे यहाँ पे ये करने से क्या होगा, वो attitude. करके देखो क्या होगा. राइट. सो वो एटीट्यूड चेंज होना बहुत ज़रूरी है. बट हैविंग सेड दैट, देयर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी नाइस अबाउट दिस प्रेजेंट जनरेशन इज़, अगर उनको कोई भी चीज़ आप समझाओ और वो अगर समझ गए एंड दे आर कन्विंस्ड, वो हमसे बेटर करेंगे वो चीज़. In a way, it's nice that they're looking for answers. They want to know. Yes, the but they have to be convincing. Right. So जैसे आप भगवान को मानती हैं, आप जब
डिवोशनल सॉन्ग्स गाती है और जब आप कोई दूसरे सॉन्ग्स गाती है या मतलब बॉलीवुड हो या रोमांटिक हो या कोई, सो जब आप डिवोशनल सॉन्ग्स गाती है, इज देयर एनी डिफरेंस? डू यू फील द एनर्जी व्हेन यू आर सिंगिंग? Yes, definitely. एंड व्हाट इज इट लाइक, Definitely, probably it is something to do with me being devotional. मतलब मैं रिलीजियस माइंडेड हूँ बचपन से ही, इस वजह से आई कनेक्ट टू द वर्ड्स, आई कनेक्ट टू what is being said in the bhajan. सो यू फील द एनर्जी? Yes, yes, absolutely, absolutely. आपके फेवरेट गॉड कौन से? Favorite? गॉड कौन से? जैसे एक होता है ना कि मैं कृष्णा से ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ, मैं शिव जी से ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ, सो ऐसा कोई है, कोई एक कनेक्शन है आपका ना। स्ट्रॉन्ग? I connect to माँ काली and महाकाल शिव महाकाल। जी. शिव जी एंड महाकाल. सो आई एम श्योर आप उज्जैन गई है बहुत बार. और वहाँ पे जाके आपने आपकी सुरीली आवाज में भजन भी जी गाए जी हैं. जी, कई मैंने बार. सुना है कि उज्जैन में एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है, वो जो पावर है. आपको कुछ डिफरेंस पता चला या आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप वहाँ स्पेसिफिक जगह में जाके उस पेरिफेरी में आप जब आप गाना गा रही है और जब आप कहीं और वही Why only गाना गाने के लिए? That place has different vibes. It has absolutely different vibes. यू फील द डिफरेंस इन Oh yes, absolutely, absolutely. है तो सभी जगह शिव, पर महाकाल में is different. डिफरेंट, आप उसको नहीं, it's very very powerful. Yeah. You can feel that power. है ना, वाइब्रेशंस फील होती है. Yes, yes. और आपने कहा कि काली से भी आप कनेक्ट करती है, जी, काली जी, माता से. जी. सो ऐसा कोई स्पेसिफिक एक मंदिर है या कोई एक जगह है मैं जहाँ जाती हूँ, I visit very often दक्षिणेश्वर टेम्पल in कैलकाटा, ओके. जहाँ पे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने जहाँ साधना की साधना थी. की थी. जी, हाँ. that is also very 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 nice place. जब आप बोल रहे हो कि उज्जैन में एक बहुत अलग वाइब्रेशन फील होती है और जब ऐसे आप बोला, आपने बताया कि आप दक्षिणेश्वर में जाकर, कैन यू डिफरेंशिएट द एनर्जी की एक पावरफुल फील होता है, बट यू नो सम एनर्जीज आर लाइक मेक यू फील सो कंफर्टेबल एंड यू नो एक लव वाली मदरली फीलिंग आती है, यू फील लाइक क्राइंग, यू फील लाइक जस्ट यू नो ये होता है ना, एम्ब्रेसिंग. in दक्षिणेश्वर it happens. या दक्षिणेश्वर it happens in महाकाल also. Like आप मन की बात बोल सकते हो, like you're talking to your father, बोल सकते हो. सिद्धिविनायक में I connect, सिद्धिविनायक Right. गणपति. So वही गणपति सभी जगह होते हैं, बट देर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे आप तुरंत कनेक्ट होते हैं. जिस तरह से उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ की एनर्जीज पता नहीं मुझे, आई डोंट नो, But- बट यू जस्ट कनेक्ट. या अब स्पिरिचुअलिटी और जो रिलीजन है, जैसे सनातन धर्म की हमने बात की, सो आपका स्पिरिचुअलिटी के ऊपर क्या ओपिनियन है? लाइक एक ये हो गया सनातन धर्म और रिलीजन, हाउ डू यू कनेक्ट? Spirituality is very much there in Sanatan. Spirituality is, it's an approach. Spirituality is an approach to anything that you do. You should have a spiritual approach. जैसे हम कहते हैं ना कि holistic, तो एक मेडिसिन होता है, वो अगर holistic है तो it will see कि उसका सर्वांगीण आपको फायदा हो रहा है. राइट. इट्स नॉट जस्ट एक एंटीबायोटिक दिया एंड इट्स नॉट लाइक दैट. हर ही चीज़ आपको आपके हेल्थ को कंडक्टिव होनी चाहिए. एंड स्पिरिचुअलिटी इज देयर व्हेन यू आर गिविंग योर बेस्ट, व्हेन यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड व्हेन यू आर अकॉर्डिंग टू यू, आप जो चीज़ आप कर रहे हो उसके साथ जस्टिस कर रहे हो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. राइट, दैट्स ट्रू. आई थिंक मैंने जैसे आपको कभी भी देखा है, आप एक कंटेंटमेंट लगती है. लाइक जैसे आपने कहा कि हमारे टाइम पे एक वो नहीं था कि मुझे ये करना है या वो करना है, एक
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस नहीं थे, वो अभी भी मैं देखती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटमेंट, लाइक आपको देख के एक ठहराव सा लगता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस जो आजकल की जनरेशन में देखने मिलता है। सो आप एक क्या एडवाइस देंगी जो ये जो रैट रेस में लगे हुए हैं, या जो पॉपुलैरिटी या फेम पाने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मतलब इस सवाल पे इतने आंसर्स आ जाते हैं, बट आई वुड से कि अगर अगर कि आप लोग प्रे करते हैं, तो जो मेरी प्रेयर रही है, आई डोंट नो, सिंस सो मेनी इयर्स, इज आई ऑलवेज प्रे कि भगवान जी मुझे समाधान दे दो, गिव मी कंटेंटमेंट, दैट इज माई प्रेयर. आई डोंट रिमेंबर हैविंग आज कि मुझे इतना पैसा मिलने दो, फिर इतना ये घर मिलने दो, फिर ये मिलने दो. ऑल दैट हैज कम, बट it has not come because I've asked for it. So जब भी contentment आप मांगते हो ना, तो then you are happy with whatever you have. Otherwise there is no end to it. अगर contentment नहीं है, तो you may be owning half the world, and contentment is not there. True. So ये मतलब it's become a part of my life to be content. As a human being, I won't say that it's always very easy. 2-3 बार अगर कुछ मांगा भी और वो अगर मुझे नहीं मिला, instantly वो चाह जो है मांगने की, वो immediately it just disappears. How beautiful is that? Yes. Then I don't go after it at all. So acceptance एक आ जाता है कि हाँ, और ऐसा नहीं कि बहुत दुखी होके, ऐसा नहीं है. It's not, maybe उसकी वैल्यू या Means उसकी जो अर्ज होती है वो कम हो जाती है. अर्ज कम नहीं होती है, वो खत्म ही होती है, खत्म हो जाती. Yeah, it's probably in my nature, yeah, probably because I ask for contentment. How beautiful. Yeah. Yeah. And after going through my life, so many things, ups and downs, and so much of has happened. So I really feel that, you know, कि at the end, what is important is you have come here to complete your karmas. Right. So that is what is important. Yeah. और ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में कि चलो आपने ये किया तो आपके पहले किसी ने नहीं किया, ऐसा नहीं है. So whenever I do something, और जैसे मैंने ये किया, तो immediately मेरे मन में आता है कि इसके पहले ये चीज़ तो कई लोगों ने की होगी. So it doesn't go into your head also, दिमाग में भी नहीं जाती बात. So there is nothing in the world के मतलब जो पहली बार ही आपने किया है. Right. So just be happy that God has been very kind to you, और आपको मौका मिला है, you are able to do what you want to do if you're liking it. Right. Yeah, I think that's about it. जैसे आपने अभी बोला कि हम यहाँ पे अपने कर्म पूरे करने के लिए आए हैं, और आपने ये भी कहा कि obviously we all know that you have gone through a lot. Yes. In personal life. Would you like to talk about it, like how you dealt with it? That's what I said, कि there are certain lessons that we come here to learn. And it keeps on happening till the time you do not understand कि आप ये सीखने आए हो. It will be repetitive. ये होते रहे, कोई भी प्रसंग वो होते रहता है जब तक आप उसका जो क्रक्स है, आप what is the lesson that you've come to learn. Right. The moment you learn that lesson, immediately it will be something, जैसे कोई चीज़ आपके सर पे से हट गई है, you know, वो जो बोझ होता है. Like in my case it has been non-attachment. We get so attached, especially in my case I'm very intense. If अगर मेरी किसी से attachment है तो वो obsession के level पे जाता है. So that is not good. That's not how it is meant to be. Yeah. तो जैसे वो हट गया, वो चीज़ समझ में आई कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो automatically you know, it's like a veil lifted or a cloud lifted off your
back. आई थिंक आपने जो अभी बताया कि until you learn your lesson, वो Yes. चीजें हमारी लाइफ में एक होती साइकिल रहती होती है। रहती है. कई And- बार आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि ये मेरे ही साथ क्यों होता है, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग द लेसन. Yeah, maybe similar incidences with different kind of people, Yeah. and then you realize, जैसे आपने डायलॉग बोला कि ये जब मेरे तक साथ वो ही क्यों जहाँ नहीं क्यों होता है. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो या तब तक आपको इट कीप्स ऑन हैपनिंग. पॉलिटिक्स के बारे में बताइए आपका. दैट इज वन थिंग जो मुझे नहीं लगता कि आई एम एवर कट आउट फॉर पॉलिटिक्स. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स. व्हाट इज योर लाइक जॉइनिंग पॉलिटिक्स है आपके माइंड, मतलब व्हाट इज इट लाइक? Well, actually, I did join. I thought कि मतलब by way of Sanatan, by joining Sanatan, maybe I'll be able to do. I really don't know what God has in mind. But after having joined, I realized how away I was from politics. Only after joining. कभी कभी नहीं समझ में आता है. But yes, something very nice happened is nothing to do with politics again. But with my daughter Kavita, we recited and presented the glory of Sanatan and works of Adi Shankaracharya in the British Parliament. Oh, Yes. yeah. And we sang there in the House of Commons. Okay. And you will be so surprised to know that 99% of the audience was Bangladeshi. Really? Yes. That's interesting. Yes. And they were so happy. They enjoyed it so much. Tell us about your experience, like after, I mean, so many years Ram Temple, जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई. How was you experiencing, singing there? Phenomenal. Being there. I mean, it was like, it was in the air, I would say. हर social media, हर जगह पे, everybody is lighting lamps, and it was like a celebration. One celebration was being celebrated throughout the country. तो एक क्या आपका personal experience कैसा रहा वहाँ पे? Well, it was huge. That experience was absolutely amazing because about 20 years back I had been to Ayodhya and Ram Mandir, not this one, but when I went there it was a tent and Ram Lala was sitting in a tent. So I had different notions of Ram Lala का मंदिर कैसे होगा और कैसी मूर्ति होगी. एंड मैंने देखा एक ऐसे चबूतरा था और वहाँ पे एक छोटे से राम लला बैठे हुए थे. एंड वन पर्सन वॉज सिटिंग देयर, पंडित जी थे. उनको मैंने पूछा कि यहाँ राम लला का मंदिर कहाँ है? तो उन्होंने कहा भाई यही मंदिर है. आई सेड व्हाट आर यू टॉकिंग, दिस इज़ अ टेंट. जैसे हाँ यही मंदिर है और यही मूर्ति है, इसका दर्शन कर लो. आई वॉज सो अपसेट श्रद्धा. मुझे इतना आई फेल्ट सो गिल्टी कि हिंदुस्तान में भगवान राम मतलब हमारे इष्ट है वो, तो उनकी ये दुर्दशा. ही सिटिंग इन अ टेंट हिंदुस्तान में. आई कैन अंडरस्टैंड कोई और कंट्री होती तो आई वॉज इन टीयर्स एंड आई सेड भगवान जी आई बेग फॉरगिवनेस और आप जल्दी से जल्दी बाहर आइए. आपका बहुत सुंदर भव्य मंदिर बने. जिस वक्त आपका मंदिर बनेगा मैं आपके लिए आके गाऊंगी. सो दैट वॉज इमोशनली आई सेड. देन ऑफ कोर्स सो मच हैपेंड. आई वॉज नॉट अवेयर. उस वक्त तो कहाँ मालूम था ये RSS एंड गवर्नमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, वी डिडंट नो. सो फाइनली व्हेन द टेम्पल वॉज मेड तो आई सेड नाउ देर आर half of India is full of super VVIPs. So Bhagwan ji, I don't even know whether I'm going to get an invitation card. And I'm not going anywhere asking for an invitation. Right. अगर मिल गया तो मैं आऊँगी और बाकी मेरा प्रॉमिस कि मैं गाऊँगी that still holds, but how, it's up to you. अगर आपने चाहा तो I'll sing. And during that time I had recorded one Ram Bhujanga for Shankaracharya because I was working on Shankaracharya. तो वो रिकॉर्ड करके रखा था. तो भाई एक दिन
RSS people came and they gave me the invitations, and I kept it at the feet of the Lord, and I said, okay, now this has come. Now I do not know about the singing part. It's up to you. अगर आप चाहते हो तो हो जाएगा. Within 2 hours, one Mr. Yatindra Mishra called me from Ayodhya. He said, I am the son of the king of Ayodhya. Till then I didn't even know there is a king. Yeah. And they have a palace there. Okay. He said, I'm his son, I'm the prince. And we want you to, कोई program वगैरह नहीं है, but we want you to sing for 5 minutes at the Sthapana of Ramlala. Oh my God, I'm getting goosebumps. Yes. And I was in tears. I said, what should I sing? He said, कुछ भी गाइए. So I said, what about Sonu Nigam? Because they had invited him also. Sonu Nigam and Shankar Mahadevan and all these people. I said, शायद राम रतन धन पायो वगैरह गाएंगे. So I said, I don't want to be repetitive, even if I sang. So I said, I have just recorded something by Adi Shankaracharya. आप इसे सुनिए and tell me. उनको मैंने भेजा, उन्होंने कहा बस इसी को गाना है आपको. How nice. And it was such a beautiful moment, when जहाँ जहाँ रामलाला गए उतने 57 countries में उनके साथ साथ राम भुजंग also went, and Doordarshan was very sweet. Akashvani is very sweet to telecast and relay it, the entire stotra. उनको भी दे दिया था मैंने, वहीं पे मिले मुझे. तो they played it on that day. तो सभी जगह वो जो मेरे मन में था कि आदि शंकराचार्य जी should reach the whole world. तो जैसे रामलाला का हुआ वो भी उनका भी उनकी भी स्तुति चली गई. So this is, I think, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जब आप selflessly कोई चीज मांगते हो और पूरे दिल से कुछ भी like without even thinking, maybe वो thought आपके दिमाग में आया कि that point of time when you saw, और it just happened. Absolutely. और उसके पहले भी मेरे मन में था कि मुझे आदि शंकराचार्य के वर्क्स जो है मुझे पूरी दुनिया में ले जाने. तो कहीं भी मैं बैठती थी ऐसे start talking about that कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. Probable people कि जो इसमें हेल्प कर सकते. So they used to say, अच्छा ठीक है, but ये पूरी दुनिया में ले जाने का क्या आप मतलब किस तरह से ले जाना आपने सोचा है. So then after a point it got to I said आंसर नहीं है. And then I started saying कि मैं क्यों सोचूंगी, मैं गाऊंगी. कैसे लेके जाना वो सोचेगा जिसने ये मेरे दिमाग में डाली है बात. Right. And it happened that way. This is like absolutely this phenomenal. Is like an epic example phenomenal. of manifestation. Yes, है yes. ना? और वो संस्कृत में है, बट जो संस्कृत नहीं भी जानते हैं वो भी ये कहते हैं कि ये क्या है, हमें बहुत अच्छा लगा. There's something in that. तो है, भगवान जी प्रसाद बना लेता है. I think something when you're talking about there's something in that. I think it's pure love and devotion. Yes. What else it could be, है ना? That's just pure love and devotion. Absolutely. When you're saying or people are saying, there's something about it. Yes. Yes. And I think जब वो चीज़ दोनों हो जाती है तो there's no limit. I mean, there's no barrier. बस वो. True. How nice. I mean, there's so much to this journey. Is so beautiful, and this. It is. Yeah. It is if you surrender. Now that's the thing. If you surrender, yes. Right? If you hold back and if you have your own notions, then you won't be able to experience the magic of it. True. It's a process. This doesn't happen like unless you go through मतलब आपको एक particular cycle से जाना पड़ता है, या एक आपने जैसे कहा कि हम यहाँ पे आए हैं अपने कर्मा खत्म करने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए, फिर जो भी हो. सो वो सरेंडर वाला जो फेज होता है या वो एक पॉइंट आता है, वो आई थिंक आपकी एक जर्नी होने के बाद वो एक पॉइंट आता है. अनलेस यू गो थ्रू वो हार्डशिप
या एक लाइफ के जो एक स्ट्रगल होता है या एक वो भी होता है न, हर एक इंसिडेंट में अगर रिट्रोस्पेक्शन हो, हाँ यू बहुत नो, ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है. हम्म यू मतलब लिव वेरी माइंडफुली राइट राइट कि जो हो रहा है मेरे साथ, हम्म तो व्हाट इज इट? हम्म इट्स नथिंग टू डू विद द पीपल अराउंड यू. राइट इट्स अबाउट यू. योर जर्नी इट्स अबाउट द यूनिवर्स एंड यू. राइट। जैसे कोई भी किस्सा हो गया या कोई भी आपके साथ लाइफ में इंसिडेंस हो गया, अगर आप वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसका उसकी डेप्थ क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, अगर ये आप एक इंट्रोस्पेक्शन जैसे आपने बोला करते रहोगे बिल्कुल. तभी एंड देन जाके मतलब और एक चीज़ मैं बोलती हूँ, लाइक इट वुड probably help a lot of people who have gone through similar situations. I really feel regarding souls, मतलब कोई आता नहीं है ना कोई जाता नहीं. Everybody is here. It's just that we can't see them. They can see us. यू बिलीव दैट? I do believe that. I do believe that. And if you talk to them, if you try to reach out, किसी ना किसी तरीके से आपको they will make their presence felt. राइट So especially young mothers out there, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि because we are so used to, you know, हर चीज़ दिखे तो है, you know, so everything is a journey. Everybody is here. It's just it's a thin veil जिसके पीछे और लोग होते हैं, but they can see us. We can't see. You can't see but you can feel it. Of course. जैसे आपकी लाइफ में जो इंसिडेंस हुआ था अबाउट योर सन, आपने उसके बाद ये एक्सपीरियंस किया है? हाउ वाज इट? Whatever I have spoken now is all from experience. I cannot talk about something that I have not experienced myself. लेकिन मैं शाब्दिक लैंग्वेज में मैं उसे नहीं उतारना चाहूँगी, बिकॉज इट इज़ समथिंग, इट्स अनुभूति, इट इज़ समथिंग टू बी फेल्ट. राइट इट्स नॉट समथिंग टू बी प्रूवन टू समवन. राइट इट्स अगेन वेरी पर्सनल जर्नी. यस. जैसे जो भी आप अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो या जो भी आप बता रहे हो, आई एम श्योर ये बाय मतलब आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे ही आप ये सब बता रहे हो. जी. एंड इट्स सो इंसाइटफुल. आई मीन आपसे बात करके जो मुझे आज चीज़ों की अनुभूति हो रही है या एक लाइफ का एक नज़रिया मिल रहा है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ आई एम श्योर जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. उनको बहुत ज़्यादा लाइफ में ये चीज़ें यू नो ऑन दिस बेसिस they will get some insights and learnings. Yes, I'm sure, because generally इस तरह से मैं बात करती हूँ, a lot of people can start connecting to me. You know, we have gone through similar experiences, and it helps to talk when you know when you like with like-minded people. It helps to talk. आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? Definitely करती हूँ. Yeah. So in terms of आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है या यू हैव एनी परसेप्शन अबाउट इट कि कैसे होता है या कुछ है आपके? नहीं, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है, ऐसा नहीं कि मैं इसके बारे में मैंने बहुत स्टडी किया है या ऐसा नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग जो मुझे अनुभूति आती है. एंड आई फील कि अनुभूति इट्स नॉट लाइक किसी भी स्टैंडर्ड के सेट पेपर्स है, ऐसा नहीं है. ये हर एक का लेसन अलग होता है, हर एक का सिलेबस अलग होता है. तो जिसका जो जैसा सिलेबस है उसको उसी भाषा में द यूनिवर्स एड्रेसेस. राइट. हाँ, तो जो मुझे फील होता है कि we all create our karmas and we are here to nullify all those. मतलब उसको लेवल करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे. It may not necessarily be a bad karma, it can be a good karma also. So it's very necessary. Two things are very necessary. is कि when you're wishing for something,
remind yourself that you are creating a karma. Right. Okay. And second thing is do your best. ये तो कई हमारे स्पिरिचुअल गुरुज ने हमें बोला हुआ है, स्वयं कृष्ण भगवान ने बोला है. एंड आई नेवर अंडरस्टूड व्हेन आई रेड द भगवद गीता कि काम करते जाओ फल की अपेक्षा. तो आई टू से हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, यू नो, कि कोई तो अपेक्षा रखेंगे तभी तो कर्म करेंगे. अगर इंसान हाँ, लेकर मतलब जन्म लिया, हाँ, विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग हाउ कैन यू डू द कर्म. लाइक इफ आई वांट टू गो टू चर्च गेट, yeah. तो दैट विश टू गो टू चर्च गेट has to be there, no? तभी तो आप ट्रेन में चढ़ेंगे. Right, right. So I never understood that concept. But now, after going through so much, now I think I understand it a little better. That do your best to in whatever you're doing. पर ये इसका फल ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा, you know, obsession उसके बारे में होना कि ऐसा हुआ तो ऐसा. Don't keep that. Don't be obsessive about it. That's what probably is Right. the meaning. Right. अभी आपकी प्लेबैक सिंगिंग के बारे में बताइए. लाइक आपका कोई मोस्ट मेमोरेबल रिकॉर्डिंग इंसिडेंस या कोई ऐसा किस्सा हुआ है जो आपको याद है, कुछ मेमोरीज आपकी शेयर करिए जो आपको अभी भी आपके साथ है. See, my father-in-law was very fond of my singing. And अरुण जी was a perfectionist. वो लता जी, आशा जी के साथ हमेशा बजाते थे, किशोरदा के साथ. And he was not very confident because उनको पता था कि मैंने कुछ गाना सीखा नहीं है. तो वो हमेशा मेरे फादर इन लॉ को कहते थे आपको आपकी बहू है इसलिए लग रहा है, बट यू नो मैं इंडस्ट्री में इस तरह से नहीं उसको ले आ सकता हूँ. बाबा मीन्स माय फादर इन लॉ हिस्से से नहीं, इसको आशा जी के साथ तुम एक डुएट गवाओ. वाओ. एंड अरुण जी यूज्ड टू बी वेरी एंग्री, मतलब उनको नहीं अच्छा लगता था. It just so happened that in 1975, May 25th, my father-in-law expired. And during that time, Arun ji was in Canada. So, there was no way of letting him know कि आज जैसे phones वगैरह भी नहीं थे. नहीं थे. So, it was quite some time till he came back. And in the course of time, I got a call from Hridaynath ji. Even he didn't know that this has happened. एंड ही सेड कि 6th of जून को एक रिकॉर्डिंग रखिए, आपको आना है. सो आई सेड बड़ा साहब आई कांट कम बिकॉज ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है घर में. एंड उनके उस दिन उनकी 13वीं है. कांट यू चेंज द डेट एज रिक्वेस्टेड. सो ही सेड नहीं बिकॉज आशा जी की डेट है. सो आई डिडंट अंडरस्टैंड. सो ही सेड इट्स अ डुएट विद आशा ताई. So, and that too on 13th, the day of his death. Yes. And then my mother-in-law insisted that I go and sing that song on that day because it was my father-in-law's wish. And in a real sense, my career took off from that day. So these are the things, I believe a lot in them. Blessings can work wonders. Right. I know. I mean, this is so, again, goosebumps, you know. Yes. So I still feel that the blessings of my elders, my guru, my father-in-law are still with me. I still feel that. How beautiful. आपने इतने जनों को, इतने सुपरस्टार्स को अपनी आवाज़ दी है. You have sung for many of them. आपको क्या लगता है पर्सनली आपकी आवाज़ किस एक्ट्रेस के साथ बहुत ब्यूटीफुली जाती है? मुझे लगता है माधुरी जी. यस. एंड व्हिच इज योर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग व्हिच आपने जो उनके लिए गाया है? कह दो कि तुम हो मेरी वरना. हाउ लवली. दैट वाज वेरी नाइस सॉन्ग. वेरी वेरी नाइस सॉन्ग एंड वेरी ब्यूटीफुल. द मीनिंग्स, द वर्ड्स आर रियली नाइस. यस. या बाकी आपने बहुत सारे लोगों के साथ जैसे कोलैबोरेशंस हुई है, आपने बहुत लोगों के साथ काम किया है. सबसे इंटरेस्टिंग या मेमोरेबल कौन सा रहा आपके साथ?
In what way? Collaboration means? इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, या आपका जिन लोगों के साथ भी प्लेबैक किया है, कोई ऐसा कोई फनी इंसिडेंस या मेमोरेबल इंसिडेंस है व्हाइल यू आर सिंगिंग और रिकॉर्डिंग हो रहा है इस नहीं, एक्चुअली एज आई टोल्ड यू कि उन दिनों में ना, मतलब द एंटायर म्यूजिक थिंग वाज एवरीथिंग रेडी, यूज्ड टू गो देयर, लर्न अ सॉन्ग, सिंग एंड कम बैक कम होम। बैक? तो और कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं होता था उस वक्त, यू नो। तो आई आई रियली डोंट रिमेम्बर मेनी इंसिडेंट्स एज सच। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं जे आई थिंक जो हमारे बीच की एक कॉमन थ्रेड भी है, और वो है साड़ीज। Yes. मैंने हमेशा आपको साड़ी पहने हुए देखा है। इन माय पर्सनल ओपिनियन, साड़ी इज द मोस्ट ग्रेसफुल अटायर अ वुमन कैन वेयर। Absolutely. सो मुझे आप साड़ी के बारे में बताइए, आपकी क्या फीलिंग है, आपकी मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी क्या है आप व्हेन इट कम्स टू साड़ी, एंड विच इज योर मोस्ट फेवरेट वीव? Well, most favorite weave is like asking me which is your most favorite song. Okay, so Many of each them. is Yeah. because हर एक की अपनी खूबसूरती होती है, और साड़ी is absolutely graceful, and कोई भी इंडियन लेडी अगर साड़ी पहनती है तो आई थिंक शी सम्स अप Indian culture. Saris are incredible. Like you call it Banarasi, you call it Paithani or Gadhwal, and they have the most exquisite collections. राइट, राइट। हर एक साड़ी का अलग टेक्सचर होता है, अलग एक फील होता है, अलग वेट होता है, अलग फॉल होता है। आपके बिल्कुल। पर्सनल फेवरेट्स में क्या आएगा? मुझे आवड़ है गढ़वाल। गढ़वाल? Gadhwal is very pretty, and especially silk ones. Then of course zari kota, what I'm wearing. यस। It's very rich looking, at the same time it is very light also, so that's also very nice. And actually it really makes a difference how you carry it. यस, आई थिंक दैट्स वेरी गुड। Yes. इन दैट मैटर आप कोई भी सिंपल भी साड़ी पहन लो एंड कैरी इट कॉन्फिडेंटली, आई थिंक एक True. वो होता है। आजकल का जो टाइम, बीच में जो एक टाइम था, वहाँ पे हैंडलूम का एक बहुत डाउनफॉल आ गया था, और एक डिज़ाइनर और एम्ब्रॉयडर साड़ीज़, और उसका एक बहुत ज़्यादा एक टाइम चला था। बट अगेन अभी एक फेज़ आ रहा है जहाँ पे हैंडलूम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसको रिवाइव किया जा रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको क्या लगता है कि अभी की जो जनरेशन है, उनको हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं, या कैसे उनको not directly convince but indirectly to inspire them to make wear handloom or saris? That I really don't know. But I'm sure if very honestly, you know, किसी को कन्विंस करने के लिए साड़ी को रीमॉडल करना, ये बेसिकली मेरे मतलब नहीं जमता है, थिंकिंग में समझ नहीं में जमता है आता, ना, I know। कि साड़ी इन इटसेल्फ इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स सच अ वर्क ऑफ ग्रेस। Right, तो उससे उसकी तरफदारी क्या करनी? right, It's just there. True. Every sari makes a statement. right, true। So I think, yeah. But अभी तक सारी टिकी हुई है हिंदुस्तान में, तो आई एम श्योर इट विल कम बैक। आई एम श्योर। Yes. क्योंकि अभी आप देखते हो, इवन हॉलीवुड एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, दे डू ड्रेप साड़ीज विद वैरायटी ऑफ ब्लाउजेस या जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, Yes. बट अल्टीमेटली जो साड़ी में एक लेडी का लुक आता है, ग्रेसफुलनेस जो है, Absolutely, वो absolutely. कोई भी गारमेंट बीट नहीं कर सकता Absolutely. है। I agree with you. आपके पूरे करियर में आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, जब आप व्हेन यू लुक बैक,
when you look at, I'm sure the whole lot of them, आपको क्या feel होता है कि what makes you feel looking at all these beautiful awards and recognition जो आपको मिला है through your singing, whereas आपने professionally ट्रेनिंग भी नहीं ली है जैसे आपने वो, तो isn't it like an achievement कि it's such a beautiful thing कि आप बस बाय ग्रेस यू आर अ सिंगर, ऑफ कोर्स आपने इतना रियाज किया है, उस पर प्रैक्टिस की, इतना हार्ड वर्क किया है, बट इट्स वेरी अनलाइकली और ये अनकॉमन है जो देखने मिलता है. व्हाट वुड यू से? See, every award has its own charm. Whether it is Padma Shri, whether it is honorary doctorate, or being felicitated in the UNO as a cultural ambassador. Right. All these Filmfare awards, all this is beautiful. It's beautiful, but as I told you कि मतलब उनसे खुशी है, पर उनसे मैं अटैच नहीं हूँ. मुझे जो दिल को छूने वाला जो अवार्ड है वो गंगा जी की आरती है. When I listen to it, every time I go there, I start crying. And I just pray कि उनकी ग्रेस हमेशा मेरे पे बने रहे. और when I listen to बद्रीनाथ में जब जाती हूँ सुबह 4 बजे सुप्रभातम बजता है, तो this is something, you know, it's unparalleled. Yeah. वहाँ पे जब भगवान जी इतने सालों साल सुनते हैं, तो वो खुशी को पैरेलल नहीं है कोई. या like the राम मंदिर इंसिडेंट I told you. तो every time I listen to the राम भुजंग स्तोत्र, I'm in tears. Right. कि उसकी कितनी कृपा है. Right. ये भी तो उनकी तरफ से अवार्ड ही है. बिल्कुल. ओके, नाउ प्लीज आप मना मत कीजिए, प्लीज 2 लाइंस तो आप गा दीजिए. क्या गाऊं मैं? आपका जो भी अभी आपके इंस्टिंक्टली इमीडिएटली कुछ भी आपके माइंड में आ रहा हो, और एक मेरा फेवरेट. शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्य प्रभवति. This is by Adi Shankaracharya, and this is Saundarya Lahari. This is the same one that I had sung in the British Parliament. Wow. And now one song from Ashiki. You just reminded me of a driver. I was traveling somewhere, and he looked at me and said, "बहन जी, हम तो सुबह उठते ही आपका हमारा दिन तो आपके गाने से शुरू होता है." He said, हम सुबह ले शिव का नाम सुनते हैं, दोपहर को हम धक धक करने लगा सुनते. I know. So आशिकी. धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना. So it's like a nostalgia. It's so beautiful. Thank you. और अभी रिसेंटली ये सॉन्ग्स को रीमेक करा गया Don't है. remind me. Please don't remind me. I just want to know your feedback on that. You got my feedback. Okay. अभी एक लास्ट मैसेज दीजिए आपके फैंस के लिए जो ये सब देख रहे हैं, कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Life is beautiful, or look forward to things, look forward to nice things. Take care of your parents, take care of your in-laws, because they have got your husband to you. So they need your love too, and life is going to be beautiful. Thank you. Thank you so much, Anuradha ji, for coming and attending this program
beautiful conversation on Be You with Shraddha S. I'm truly humbled. I'm truly inspired, and Thank you so much. I mean, there's so much to learn from this conversation. I'm so grateful to you for coming here. Thank you very much. Thank you. Namaskar. Thank you so much for watching this episode of Be You with Shraddha S. We hope you enjoyed the conversation. Please don't forget to subscribe, share, and follow our social media. Thank you so much.